सो लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था कि जो प्रॉस्कर ने क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि जो एंथोसिरोप्सिडा है उसे एंथोसिरोप्सिडा न कह के एंथोसिरोटॉप्सिडा कहा जाए तो ज़्यादा बेटर है। एंड में उनका क्लासिफिकेशन परिहार ने एंड कुछ साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया और उसे फॉलो किया। सो उनके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन निकला वो ये निकला कि क्लास फर्स्ट को हेपेटिकोप्सिडा, क्लास सेकंड एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड क्लास थर्ड ब्रायोप्सिडा। सो आज का हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वो इस अकॉर्डिंग है कि ब्रायोफाइटा को जो किंगडम है वो प्लांटी, सब किंगडम कैरियोगैम, देन डिवीज़न ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा 3 क्लासेस में डिवाइड है IUCN के रूल्स के अकॉर्डिंग। एंड में सफिक्स आना चाहिए। सो जो पहले हिपेटिसी यूज़ होता था उसकी जगह पे आ गया हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटी यूज़ होता था उसकी जगह पे आ गया एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। अब इन क्लासेस को फर्दर ऑर्डर में डिवाइड किया गया। तो हेपेटिकोप्सिडा के अंदर 4 ऑर्डर रखे गए। फर्स्ट कैलोब्रायल, सेकंड जंगरमेनियल, थर्ड मार्केंसियल्स एंड फोर्थ स्फेरोकार्पेल्स। इन 4 ऑर्डर्स को हेपेटिकोप्सिडा के अंदर रखा गया। एंथोसिरोप्सिडा को एक ऑर्डर में डिवाइड किया गया जिसका नाम था एंथोसिरोटेल्स एंड ब्रायोप्सिडा को 5 ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया जो थे स्पेगनेल्स, एंड्रेल्स, ब्रायल्स, पॉलीट्राइकेल्स एंड बक्सेम्बियल्स। सो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन अगर आज करंट आप पढ़ते हैं तो वो ये है कि ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया जो है हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। एंड इन्हें इस तरह से ऑर्डर्स में आगे डिवाइड कर दिया गया। तो जब आप इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो उसकी हिस्ट्री में एटलीस्ट ये लिखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन कहाँ से इवॉल्व हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्या कैरेक्टर थे। चलिए अब फर्स्ट चीज़ कि हेपेटिकोप्सिडा के अंदर किन को लिया गया। तो जब हम हेपेटिकोप्सिडा की बात करते हैं तो हेपेटिकोप्सिडा के अंदर लिवर वर्ड्स को लिया गया। हेपेटिकोप्सिडा के अंदर लिवर वर्ड्स को लिया गया। दैट मीन कि वो प्लांट जो कि लिवर लाइक स्ट्रक्चर को अटेन करते हैं और जो लिवर की डिजीज़ में यूज़ होते थे एज अ मेडिसिन सोर्स। तो हेपेटिकोप्सिडा में उन प्लांट्स को लिए गए जिसमें आप मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल ले सकते हैं रिक्सिया एंड मार्केंसिया। जब हम ये पढ़ते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनता है हार्ट शेप में, डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड, यानी कि द्विशाखा के बीच में से। तो हेपेटिकोप्सिडा के अंदर लिवर वर्ड्स को लिया गया, लिवर लाइक स्ट्रक्चर जिनका था प्लांट उनको लिया गया। एंथोसिरोटॉप्सिडा में एंथोसिरोस को लिया गया, एंथोसिरोस यानी कि हॉर्नवर्ड्स को। हॉर्नवर्ड्स जिनकी जो गैमिटोफाइट था वो तो लीफी था, प्रोस्ट्रेट ग्रोथ करता था स्यान तंत्र जमीन से चिपक के, लेकिन जो स्पोरोफाइट था वो इरेक्टली ग्रोथ करता था। इरेक्टली का मतलब ऊर्ध्वतंत्र। सो एंथोसिरोप्सिडा के अंदर 2 सिस्टम प्रेजेंट थे, एक था प्रोस्ट्रेट, एक था इरेक्ट। प्रोस्ट्रेट में गैमिटोफाइट आता था स्यान तंत्र, और इरेक्ट के अंदर इनका जो स्पोरोफाइट था वो एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर आता था। सो इसका जो एग्जाम्पल है वो है एंथोसिरोस। तो आप एंथोसिरोस को याद रख सकते हैं। हॉर्नवर्ड्स इसलिए कहा गया क्योंकि जब हम नेचर में देखते हैं तो ये देखने में ऐसा लगता है कि हॉर्न्स का मतलब होता है सींग, तो कोई सींग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देन ब्रायोप्सिडा के अंदर उन प्लांट को रखा गया जो कि हाइयर ब्रायोफाइट्स हैं। हाइयर ब्रायोफाइट्स यानी कि मॉसेस वगैरह को रखा गया, जिसमें स्पेगनेल्स हैं जिनके अंदर आपको राइजॉइड्स, मैन एक्सिस एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। तो ब्रायोप्सिडा के अंदर हाइयर ब्रायोफाइट्स को रखा गया। सो अगर हम कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हेपेटिकोप्सिडा में जो लोअर ब्रायोफाइट्स हैं उन्हें रखा गया, जिनके पास राइजॉइड्स होगा और एक थैलस होगा, वो भी लीफी होगा नेचर में। एंथोसिरोटॉप्सिडा के पास में
दोनों सिस्टम होंगे, यानी कि इरेक्ट भी और प्रोस्टेट भी। और ये भी जो गैमेटोफाइट है वो लीफी होगा नेचर में, और इनके पास भी मैन एक्सिस तो एब्सेंट इन दोनों के पास ही होता है। ब्रायोप्सिडा के अंदर जो मैन एक्सिस है, राइजॉइड्स हैं, लीव्स हैं, लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इसलिए इन्हें हायर ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। सो ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। सबसे पहले किसने दिया था, कहाँ पे मॉडिफिकेशन हुई, तो अगर हम एज ए समरी याद करें तो सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैलोफाइटा में लिया गया था सबको, लेकिन थैलोफाइटा के बाद में लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस को अलग कर दिया गया, ब्रायोफाइटा में रखा गया। बाद में इसमें कुछ करेक्टर मैच होने की वजह से इन्हें ब्रायोफाइटा में रखा गया। देन इन्हें इक्लर ने हिपेटेसी एंड म्यूसेसी कहा, दो ग्रुप में डिवाइड किया। बाद में एंगलर ने उन्हें ग्रुप ना कह के क्लास कहा। इसके बाद फर्दर कहा कि इसमें एंथोसिरोप्सिडा आएगा, एंड उस एंथोसिरोप्सिडा को एंथोसिरोटॉप्सिडा कहा गया। और आज के टाइम पे हम इस क्लासिफिकेशन को मानते हैं जिसमें हेपेटिकॉप्सिडा लोअर मोस्ट एंड ब्रायोप्सिडा हायर मोस्ट है। और ये क्लासिफिकेशन करंट क्लासिफिकेशन है जिसमें हेपेटिकॉप्सिडा को 4 ऑर्डर जो कि हैं कैलोब्राइमेल्स, जंगरमेनियल्स, मार्केंसियल एंड स्फेरोकार्पेल्स, एंथोसिरोटॉप्सिडा को एंथोसिरोटेल्स, एंड ब्रायोप्सिडा में स्टैग्नेल्स, एंड्रेल्स, ब्रायल्स, पॉलीट्राइकल्स एंड बक्सबामेल्स इनको रखा गया। सो इसे याद कर लीजिएगा। अभी भी कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। चलिए, टिल देन लर्न करते रहिए। अगर आपसे पीछे का बैकग्राउंड ना याद हो तो इट्स ओके, लेकिन करंट का क्लासिफिकेशन ये है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। थैंक यू।